इस हालत में नहीं होती कि अब वो मदद स्वीकार भी कर सके। ये एक बहुत बहुत विचित्र और एबनॉर्मल बात है जो आपको नॉर्मल सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि हर कोई कर रहा है। सिर्फ इसलिए आपको नॉर्मल लगती है। दोस्त आप आसानी से बना नहीं लेते, दोस्त बना भी लेते हो तो कई दोस्त 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद छूट जाते हैं। आप ऐसे कैसे किसी के साथ जिंदगी भर के लिए बंध रहे हो, मुझे ये बताओ। आप क्या जानते हो, आप क्या समझते हो? मेरा बार बार फोकस इसी पर है। आप जानते क्या हो, आप समझते क्या हो? मैं इंसान की बात कर रहा हूं। आपने चेतना के एक तल से शादी का निर्णय किया। आपकी चेतना का वो तल ही बहुत नीचे का है, तो आपका निर्णय अच्छा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं जिस बिंदु से, जिस तल से शादी का निर्णय कर रहे हो, तल उठा दो। उसके बाद तुम जो भी निर्णय करो, अच्छा करनी है शादी, शौक से करो, मौज में करो। कर दो शिक्षा व्यवस्था ऐसी कि मुझे भरोसा आ जाए कि 25 साल का होते होते हमारे लड़के लड़कियां भीतरी तौर पर बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं। उसके बाद वो करें शादी, अच्छी बात है। तुम नासमझ हो, तुम्हारी सारी शादियां, सारी गलतियां, सारे निर्णय सब नासमझी में हो रहे हैं, पर तुम्हें जल्दी बहुत पड़ी हुई है कि गांठ बांध लूं बस। बोले चूड़ियां, बोले घांगरा, हाय में हो गई तेरी साजना। क्या मुस्कुराहट छूटती है, हाय हाय हाय, मैं शर्म से लाल हुई। मैं कुछ विचित्र बात बोल रहा हूं या हमारी दुनिया विचित्र है? और जैसे ये दुनिया चल रही है, अगर ये दुनिया बिल्कुल ठीक है तो मैं पागल हूं। पर अगर मैं पागल हूं भी तो मुझे रहना है पागल, मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना है। क्या कर रहे हो? 22 साल, एक तरह से तुम बोलते हो 22 साल का लड़का, 24 साल की लड़की, ऐसी बोलते हो ना। अभी उनसे मिला, मैंने उनकी उम्र पूछी एक जगह पर, मुंबई। उम्र बता रहे 26-28, खुद ही बोल रहे हैं अब तो 26-28 में भी हम 90 ही कहलाते हैं। एक तरफ तो तुम्हारा ये है कि हम 26-28 के हो गए तब भी हम 90 हैं। 90 माने मतलब ऐसा ही अभी टीनेज कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने वाला। लोक भाषा में उसका यही मतलब होता है, इमेच्योर। तो एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि 26-28 के होके भी तुम अभी 30-30 साल वाले ऐसे रहते हैं जैसे बॉयश, गर्लिश। एक तरफ तो तुम 28-30 के भी हो के बॉयश और गर्लिश हो, दूसरी ओर तुम इतना बड़ा फैसला और इतना इरिवर्सिबल फैसला और इतने बड़े रेमिफिकेशंस वाला, परिणामों वाला फैसला तुम 22, 24, 25 में कर लेना चाहते हो। ये तुम इसका मतलब बताओ। ये मत बोलोगे 25 में, तो क्या 45 में करे, तेरे तेरे बुढ़े। ऐसे ही आता है। ये मत बताओ कि 25 में तो 45 में। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम जो कर रहे हो, तुम देखोगे तुम क्या कर रहे हो। एजुकेशन तुमसे पूरी हो नहीं रही है। तुमसे दुनिया के बारे में 4 बातें पूछो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। सामान्य ज्ञान के नाम पे तुमने रील्स देखी हैं। साइंस की एजुकेशन तुम पॉडकास्ट से लेते हो। हिस्ट्री किससे पढ़नी है? एक्सप्लेनर वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे। ये तुम्हारी जानकारी का, शिक्षा का, चेतना का स्तर है। रोल मॉडल्स कौन है? तुम्हारे सेलिब्रिटीज हैं। और उसके बाद तुम्हें क्या करनी है? ये बहुत ऊपर तक नहीं जाना है, यह ऐसे गिरेगा, फ्लैसिड, पन इंटेंडेड। 22 में तुम वही हो जो 12 में थी। 12 वाली बारबी आज भी खेलती हो। 12 में उम्र शादी कर दी गई होती तो 22 में कैसा लग रहा होता? तो 32 की क्या तुम वही रहोगे जो 22 में हो? अगर 12 वाली शादी 22 में अस्वीकार्य होती तो ये 22 वाली शादी 32 तक कैसे निभ जाएगी? बताओ। बताता हूं कैसे निभ जाएगी। अपना गला घोट घोट के निभती है। मुझे पता है आप में क्या तर्क करोगे, ऐसे तो फिर क्या कभी करें ही नहीं।
एक तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी समस्या ये है